आली जनाब, अब्दुल हमीद की कश्ती पकड़ी गई है। दफ्तर महसूलात के मुहाफिजों ने पकड़ा है उसे। वो क्यों? उसमें असलहा लदा हुआ था। कैसा असलहा? वो कहाँ भेज रहे थे? मशरिकी तुर्किस्तान। अजीम सुल्तान। अली जनाब, आपने ऐसा क्यों कहा? अब्दुल हमीद दुनिया के हर कोने में हथियार भेजता है, हालांकि उसके अपने मुल्क को हथियारों की जरूरत है। हमारे साथ भी उसने हथियारों का मुआहिदा किया है। अब्दुल हमीद दुनिया के तमाम मुसलमानों का खलीफा है। वहां मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। सबने उन्हें भुला दिया है, नजरअंदाज कर दिया है सबने, सिवाय अब्दुल हमीद के। वो तमाम मुसलमानों को अपना भाई समझता है। ये वही शख्स कर सकता है जो दीन और अखलाकियात का पाबंद हो। इसीलिए हमने उसे एक अजीम सुल्तान कहा। मगर अखबारात कहते हैं कि वो हथियारों की तिजारत कर रहा है। अब्दुल हमीद जुल्म को बढ़ावा देने वाला इंसान नहीं है। कुछ लोग सियासी तौर पर उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरे सुल्तान, दफ्तर महसूलात के सरबराह महल आ चुके हैं। भेज दे उन्हें। लेकिन उनके साथ बरतानवी सफीर भी हैं। बज़ाहिर वो उसके साथ आया है जो उसे सहारा दे सके। बुलाइए पाशा। आपने मुझे याद किया सुल्तान मुअज़्ज़म? हाँ, हमने आपको याद किया, लेकिन सफीर साहब को हम यहां देखकर हैरान हैं। मैंने सोचा कि मसला हसास है, आना मुफीद रहेगा। बिल्कुल, मसला हसास है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि हमारी कश्ती को रोका? ये मेरा फर्ज है कि गैर कानूनी तिजारत को रोकूं। गैर कानूनी तिजारत को रोकना तुम्हारा फर्ज बिल्कुल है, लेकिन तुम्हें हमारी तरफ से मालूमात दी गई थी। अगर तुम्हें इस बारे में ला इल्म रखा जाता तो बात कुछ और थी। फिर इस कार्रवाई में तुम हक बजानिब थे। बात जो भी हो, कश्ती में मौजूद हथियारों में ना सिर्फ दफ्तर महसूलात को दिलचस्पी है, बल्कि सिफारत खाना भी जानना चाहता है कि आखिर असलहा कहाँ भिजवाया जा रहा है, और ये हमारा हक है। तुम्हारा कैसा हक है? मुसलसल नाफरमानी की वजह से तुम मौत के हकदार हो। हमारी आबी हुदूद में हमारी कश्ती को पकड़ा कैसे तुमने? दूर हो जाओ हमारी नजरों से। आपने तो हमें नहीं बताया कि वो असलहा कहाँ भिजवाया जा रहा था, मगर हमने जान लिया, चीन भिजवाया जा रहा था। देखो सफीर अफंदी, हम दुनिया इस्लाम के खलीफा हैं। जहां भी मुसलमान हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। हम न सिर्फ मशरकी तुर्किस्तान के मुसलमानों के मुहाफिज हैं, बल्कि लंदन के मुसलमानों के भी हैं। हम अभी तुम्हारी हैरत खत्म किए देते हैं। चूंकि आप लंदन नहीं जाते, इसलिए ला इल्म है। इस्लाम वहां भी फैल रहा है। हर रोज बर्तानिया से लोगों के मुसलमान होने की खबरें आती हैं। कश्ती को फौरन छोड़ दिया जाए, वो भी हथियारों समेत। आप हमसे कोई बात करना चाहते थे? कहीं आप महमूद पाशा के मामले में फिर से इसरार करने तो नहीं आए? मैं अब्दुल कादिर के मुतालिक खबर लाया हूं। क्या कहा आपने? क्या सच कह रहे हैं आप? कैसे हैं अब्दुल कादिर? कहाँ है इस वक्त? आराम से, पुरसुकून हो जाए, बैठिए। आज मेरे एक सिपाही ने शहजादी को सब्बाहद्दीन से मुलाकात करते हुए देखा, और वो दोनों काफी देर तक साथ थे। लेकिन स्नेहा सुल्तान से तो बात कर चुके थे हम। सबाहद्दीन ने अगर उनसे मुलाकात की होती तो वो जरूर हमें बताते। लेकिन आपकी इतनी बेचैनी और बेकरारी के बावजूद आपको कुछ नहीं बताया। हमें लगता है वो उनसे रोज मुलाकात करते होंगे, रिहाइश के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया। पहले भी ऐसा ही किया था। स्नेहा सुल्तान ने फिरोजी को अपने घर में छुपाया
और फिर फिरोजे और अब्दुल कादिर को आपस में मिलने का मौका दिया। सही कहा ना? बिल्कुल। और आप अब भी सेनिहा सुल्तान के लिए परेशान हैं, उनका घर तोड़ना नहीं चाहती। आप यहाँ अपनी औलाद के लिए इतनी परेशान हैं, मगर किसी को आपकी परवाह नहीं।